साथियों, यह यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं है, यह आत्मविश्वास, श्रद्धा, साहस और प्रकृति से जुड़ने की यात्रा है। जब आप भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करते हैं, तब महसूस होता है कि इस कठिन यात्रा का हर कदम सार्थक था। साथियों, आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य, रोमांचक एवं दुर्गम यात्राओं में से एक रुद्रनाथ यात्रा में। हम इस समय प्रातः 5:30 बजे माता अनसुया देवी मंदिर से अपनी यात्रा का आगाज कर रहे हैं। मौसम बड़ा ही सुहावना और सुंदर है, तो हमने लगाए माता के जयकारे और अपनी यात्रा का आगाज किया। बड़े ही जोश और खरोश के साथ श्रीमान मनीष भट्ट की अगुवाई में हम सारे मित्र चल पड़े। और जब मेरे द्वारा पूछा गया कि हाउ इज़ द जोश, सभी ने जोर से कहा हाय। साथियों, आप देख सकते हैं चारों ओर घने जंगल हैं, पक्षियों की मधुर ध्वनि है और मैं और मेरे दोस्त सभी जोश से भरे हुए हैं। अत्रि मुनि से लगभग 1 किलोमीटर के आगे यह पुल एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने का एकमात्र रास्ता है। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये रास्ता बांस की झाड़ियों से आच्छादित है। यहीं से हमने अपने लिए लाठियों का प्रबंध किया और जो लाठियां हमने इन जंगलों से प्राप्त की थी, उन्हीं लाठियों के भरोसे हम इस 11 किलोमीटर की चढ़ाई को नापने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चढ़ाई काफ़ी कठिन है, परंतु मेरे साथियों का जोश उससे भी ज़्यादा है। और एक घने जंगलों के बीच में जो ये दिख रहा है, ये अनसुया माता जी का मंदिर है। हमने लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है। यहाँ पर मैंने और मेरे साथियों ने थोड़ा विश्राम किया। अब धीरे धीरे कुछ लोग इस रास्ते पे दिखने लग गए हैं। पूछने पर पता चला तो ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी कठिन है, परंतु मेरा और मेरे साथियों का जोश हाई है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं कांडाई बुग्याल। दूर दूर तक फैले हरे घास के मैदान, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरी पर्वत श्रृंखलाएं ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं मानो प्रकृति स्वयं हमारा स्वागत कर रही हो। हमने उस स्वागत को सिरोधार्य किया और यहाँ पे कुछ वक्त गुजारा। यहाँ पे श्री नंदन सिंह जी हैं, जो एक छोटा सा गेस्ट हाउस, परंतु प्यारा सा गेस्ट हाउस चलाते हैं। उनके द्वारा हमें चाय का सेवन कराया गया। नंदन सिंह जी बड़े ही मृदुभाषी हैं। जब भी आप यहाँ आएँ तो श्री नंदन सिंह जी से ज़रूर मिलें और उनकी चाय पिएं। तो कांडाई में एक प्यारी सी चाय पीने के बाद नंदन जी की हम चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। अब ऊपर आके फ़ोन में थोड़ा सिग्नल आए हैं, उसी का फ़ायदा उठाते हुए भट्ट जी यात्रा का अनुभव अपने निज जनों से साझा करते हुए बड़े ही प्रसन्नचित्त। फिर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हमने आराम किया। साथ में हम इलायची चने और कुछ चॉकलेट्स और टॉफ़ी लाए थे, उनका हमने सेवन किया और ऊर्जा को विकसित किया ताकि हम आगे बढ़ सकें। और यात्रा आगे बढ़ती है और लगभग 10 किलोमीटर के बाद हम पहुंचते हैं हंस बुग्याल। जी हाँ, हंस बुग्याल रुद्रनाथ ट्रैक का यह भाग सबसे सुंदर स्थानों में माना जाता है। चारों तरफ हरे भरे ग्रासलैंड, जिन्हें कि हम आम भाषा में बुग्याल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों, हम हंस बुग्याल में रुके और हमने वहाँ पे राजमा चावल लिया और बाद में हमने थोड़ी थोड़ी चैसा भी लिया। भात सभी ने लगभग 2 बार लिया। दाल भात बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा था। हम चारों ने छक के खाया और फिर वहाँ पे थोड़ी देर आराम किया। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे खाने के बाद चाय का सेवन किया। आप लोग भी जब भी यहाँ पे आएँ तो हंस बुग्याल में ज़रूर रुकें और खाना और चाय ज़रूर पिएं। से 4 किलोमीटर पहले कांडई बुग्याल था, वहीं पे खाने के लिए और चाय पीने के लिए था। तो साथियों, हंस बुग्याल में खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद, आराम करने के बाद अब हम आगे 6 किलोमीटर की चढ़ाई रह गई है, उसे पार करेंगे। और जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमारे पंडित जी भट्ट जी। साथियों, ये हंस बुग्याल का एरियल व्यू है। मैं इसे ऊपर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद इस दृश्य को ले रहा हूँ। साथियों, यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि शहरों की भागदौड़ से दूर जीवन का वास्तविक सौंदर्य इन्हीं पहाड़ों में बसता है। हर दिशा में फैली हरियाली और हिमालय की विशालता मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। साथियों, ये पगडंडी आप जो देख रहे हैं, इसी के सहारे हम इस पहाड़ को पार करने जा रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर यही पगडंडी के बाद हम इस पहाड़ को पार कर पाएंगे। साथियों, हंस बुग्याल के बाद एक और बुग्याल आया है। यहाँ पे रहने, खाने या पानी पीने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जगह बहुत खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पे लोग अक्सर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करते हैं। हमारे साथी भी उसी में मग्न हैं। श्री मनीष भट्ट जी को विदेश से एक न्योता आया था फिल्म के लिए, उसी में वो व्यस्त हैं। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के बिल्कुल टॉप में। आप देख सकते हैं हमारे धर्म ध्वज को धारण किए हुए हैं श्री पंत जी। दूरभाष डिपार्टमेंट को देख रहे हैं श्री भट्ट जी और शैलेंद्र जी यंग आइकॉन। चट्टानों से भरे मार्ग और लगातार चढ़ाई ने हमारी परीक्षा ली, लेकिन साथ ही साथ हर मोड़ पर दिखाई देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य सारी थकान भुला देता था। साथियों, टॉप में जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ वो ध्वज पताका, जो कि आती है कि हम टॉप में पहुँच चुके हैं। और उसके बाद ये आसान सा लगने वाला मार्ग जो दिखाता है कि हमें अब ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। साथियों, मौसम कभी धूप तो कभी बादलों में बदलता रहा। यही बदलता हुआ मौसम इस यात्रा की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यहाँ से दिखाई देने वाले दृश्य शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए काफ़ी कठिन है। आप इसका साक्षात दृश्यपान कर सकते हैं। साथियों, टॉप से लगभग 2 किलोमीटर के बाद हमारी यात्रा हमें पंचगंगा की ओर लेकर जाती है। पंचगंगा इस ट्रैक का अत्यंत पवित्र स्थान है। मान्यता है कि यहाँ पर 5 पवित्र जल धाराओं का मिलन होता है। सामने आप पंचगंगा से रुद्रनाथ जाने का ट्रैक देख सकते हैं। और अंत में वह क्षण आता है जिसका हर यात्री को इंतजार रहता है। दूर पर्वतों के मध्य भगवान शिव का दिव्य धाम रुद्रनाथ मंदिर स्पष्ट दिखाई देता है। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह पवित्र स्थान पंच केदारों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के रुद्र मुख के दर्शन होते हैं, जिससे हम भी लाभान्वित होने वाले हैं। रुद्रनाथ को पंच केदारों में सबसे कठिन लेकिन सबसे दिव्य यात्रा माना जाता है। यह यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं है, यह आत्मविश्वास, श्रद्धा, साहस और प्रकृति से जुड़ने की यात्रा है।